नमस्कार। मैं केएस मुरारी आप लोगों को एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल केएस मुरारी जीएस पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में गुलाम वंश का एक सुल्तान बलबन, उस बलबन के बारे में चर्चा करूँगा जो गुलाम था, बसरा के बाजार से खरीदा हुआ गुलाम था। तो आइए आज की इस वीडियो में बलबन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय में मलिक नायाब के पद पर आसीन हुआ था। उस समय बलबन को नायाब मामालात कहा जाता था। हालांकि इसी बीच बलबन ने अपनी पुत्री की शादी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कर दी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में सल्तनत में जब बलबन को मलिक नायाब के पद पर देखता है तो उसके जो सहकर्मी थे, साथ रहने वाले तुर्कान चहलगामी के जो अन्य सदस्य थे, वो उन लोगों के बलबन के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और इसी बीच इसी दबाव में सुल्तान महमूद के खिलाफ जब षड्यंत्र प्रारंभ होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को मलिक नायाब के पद से हटा दिया और बलबन को नागौर का इख्तियार बना दिया था। बलबन के मलिक नायाब के पद से हटने के बाद उस पद पर इमाद उल रेहान को बिठाया गया। हालांकि इमाद उल रेहान पहला भारतीय था जो दिल्ली सल्तनत में इतने बड़े पद पर बैठा था, लेकिन शीघ्र ही सुल्तान महमूद ने इमाद उल रेहान को भी उस पद से हटा दिया और उसके जगह पर फिर से बलबन को एक बार मलिक नायाब के पद पर आसीन कर दिया। इसी बीच नासिरुद्दीन महमूद की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है और फिर दिल्ली सल्तनत में एक सुल्तान के हैसियत से बलबन शासक बन बैठता है। बलबन इलवरी वंश का था। बलबन इलवरी वंश का था। इलवरी, उसको द्वितीय इलवरी कहते, पहले इलवरी इल्तुतमिश था, बलबन द्वितीय इलवरी वंश का था। इसीलिए बलबन को इलवरी द्वितीय इलवरी कहा जाता था। बलबन बसरा के बाजार, बसरा ईरान में एक जगह है, बाजार है, ईरान के बसरा के बाजार से खरीदा गया एक गुलाम था जो जलालुद्दीन के द्वारा खरीदा गया था और जलालुद्दीन से इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। बलबन एक स्वतंत्र गुलाम था और अपनी प्रतिभा के बल पर बलबन ने तुर्कान चहलगामी यानी तुर्क चालीसा का सदस्य बना। तुर्कान चहलगामी या फिर कहें तो तुर्क चालीसा 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था जिसको इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। एक गुलाम की हैसियत से दिल्ली सल्तनत के इतने बड़े पद पर पहुंचने का नाम ही बलबन है। बलबन जब गद्दी पर आसीन होता है तो अपने राजत्व के सिद्धांत को मजबूती से दिल्ली सल्तनत में लागू करता है और उस राजत्व के सिद्धांत के संदर्भ में बलबन ने लौ और रक्त की नीति को स्थापित करता है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यानी ब्लड और आयरन यानी कि तलवार के साथ लौह यानी लोहा और रक्त के साथ उन्हें, यानी कहने का आशय है कि युद्ध के साथ वह जो है सो राजत्व के सिद्धांत को मजबूती से लागू करना चाहता है दिल्ली सल्तनत में। बलबन राजत्व के सिद्धांत के तहत अपने दरबार में कड़े कानून को लागू किया और दरबार को ईरानी परंपरा के आधार पर बदलने की कोशिश की। इसी संदर्भ में बलबन ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस को लागू किया। बलबन ने सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस को लागू किया। कहने का आशय है कि बलबन अपने राजत्व के सिद्धांत के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत में अपने दरबार में सिजदा और पैबोस को लागू किया। सिजदा यानी झुककर सुल्तान को अभिवादन करना और पैबोस झुककर सुल्तान के पैर को चूमना। तो इस तरह से सिजदा और पैबोस को लागू कर सामान्य लोगों पर एक
कह सकते हैं कि सामान्य लोगों पर एक प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास बलबन अपने इस राजत्व के सिद्धांत के तहत किया है। बलबन ईरानी परंपरा के अनुसार नौरोज त्योहार मनाने का प्रारंभ किया। नौरोज होता है ईरानी नव वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर कह सकते हैं। राजत्व के सिद्धांत के तहत बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में स्पष्ट विभेद किया। इस संदर्भ में बलबन ने कहा कि उच्च कुल के व्यक्ति ही शासन कर सकता है। इस तरह से उच्च कुल को काफी और अधिक मजबूती के साथ दिल्ली सल्तनत स्थापित करने का प्रयास किया। कोई भी व्यक्ति सुल्तान के आदेश के बगैर बोल नहीं सकता था। बलबन ने इसी राजत्व के सिद्धांत को और मजबूती से पालन करने के लिए प्रशासनिक फेरबदल किया और सामान्य प्रशासन से सैन्य प्रशासन को अलग कर दिया। सैन्य प्रशासन के लिए एक नया विभाग दीवाने अर्ज का गठन किया गया। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत के संदर्भ में खुद को जिले इलाही कहा। बलबन ने उलुग खान की उपाधि धारण किया और कहा जाता है कि बलबन के शासनकाल में मंगोलों का भी आक्रमण हुआ, लेकिन उस आक्रमण को मजबूती से दबा डाला। बलबन ने तुर्क चालीसा को समाप्त कर दिया, जो दिल्ली सल्तनत में इलवरी प्रथम जो वंश का था, यानी कि इल्तुतमिश ने उसे बनाया था, उसको गठन किया और उसी तुर्क चालीसा का सदस्य बलबन स्वयं था। और सुल्तान के पद पर आसीन होने के बाद उस तुर्कान चहलगामी यानी तुर्क चालीसा को समाप्त कर दिया। यानी जिस सीढ़ी के माध्यम से बलबन सुल्तान के पद पर आसीन होता, उसी सीढ़ी को वो सबसे पहले समाप्त कर दिया। मंगोल आक्रमण के दौरान बलबन का पुत्र बुगरा खान की हत्या हो गई है। बलबन इससे काफी प्रभावित हुआ था। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान का भी विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को बलबन ने बर्बरता पूर्वक दबा दिया। तो इस तरह से बलबन अपने राजत्व के सिद्धांत के तहत दिल्ली सल्तनत में एक मजबूत सत्ता तंत्र को स्थापित करने में सफल हुआ और इस तरह से बलबन दिल्ली सल्तनत में मजबूत सुल्तान के रूप में उभर कर सामने आया। तो मैं समझता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा बलबन के बारे में, और आप इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।